हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट करने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 1 रहेगा और इस पूरे चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ऑलरेडी ये क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं हमारे पेड ग्रुप में और आपको कंप्लीट एक्सेस चाहिए तो आप फॉलोइंग चीज़ कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जेन्युइन स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है UKPR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको डिटेल में हर चीज़ मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं वंदरोगा के कोर्स को लेना तो लाइफ टाइम कोर्स है, सिर्फ 499 रुपीज़ का। आप इसमें क्या मिलेगा आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगी आपको, हैंड रिटन PDF मिलेगी और प्रीवियस जो क्लासेस हैं वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने PR पब्लिकेशन के वंदरोगा कोर्स से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये पूरा कोर्स सुपर 50 बैच का है। इसमें हमारे 3 बैच चलते हैं, हर एक ग्रुप में 50 मेंबर्स होते हैं। आपके लिए जितनी भी सीट हैं वो खाली हैं, आप भी ये पूरे जो सीट है उनको अवेल कर सकते हैं। ये एसिड बेस एंड सॉल्ट सभी आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, सभी की हैंड रिटन नोट्स PDF मिलेगी, वीडियो क्लासेस रहेगी। यूट्यूब पे ये सिर्फ अभी पार्ट 1 आ रहा है, ऐसे ही हम पार्ट 1 पार्ट 2 स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। डाउट सेशन भी होता है, इस पर सब चीज़ आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट को। थैंक यू। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। तो सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री से। चैप्टर का नाम है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब जो इनिशियल का जो ये चैप्टर है ये हम ऑलरेडी यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं, NCERT क्लास 10th। तो अभी तक देखिए, जहाँ तक मैं शो करता हूँ वो सिर्फ NCERT के नोट्स हैं, राइट। देखिए इनिशियल में हम यहाँ तक करेंगे, ये सिर्फ NCERT के नोट्स हैं, तो यहाँ तक आपकी पूरी NCERT कवर हो जाएगी। नाउ देखिए, अगर आपको ये YouTube में फ्री में देखना है तो वो आप देख सकते हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 40 मिनट का ये लेक्चर हम दे चुके हैं। आपको क्या करना है, वंदरोगा एसिड बेस एंड सॉल्ट लिखना है और ज़्यादा इसको करना है तो ये जैसा टाइटल लिखा है वैसा ही आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है, उत्तराखंड फॉरेस्टर साइंस केमिस्ट्री पार्ट 1 अगर आप डालेंगे तो पहला चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि उस पूरे NCERT का हमने ऑलरेडी फ्री में वीडियो बनाई हुई है, राइट। तो ठीक है, अब जो बचा हुआ टॉपिक है NCERT का, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्क्रीट एक कंक्लूज़न दे दूं ताकि आपको NCERT का समझ में भी आ जाए। फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर है, यानी कि उत्तर प्रदेश के PCS में जो आया है, जो लूसेंट अरिहंत के नोट्स हैं और जो कॉम्बाइंड एसिड बेस एंड सॉल्ट में पूछा जा सकता है, वो मैंने पूरे एक तरह से फैक्ट आपके लिए कॉम्बाइन किए हुए हैं। हिंदी माध्यम के छात्र भी हमसे जुड़े हुए हैं, पूरे हमारे 2 ग्रुप हैं, एक में 50 स्टूडेंट ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, एक में कुछ 24 से लेके 25 स्टूडेंट तक हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आएंगे, ठीक है, लाइव टेस्ट होगा, हम लिंक दे देंगे, लाइव टेस्ट आपका यूट्यूब पर रहेगा, ठीक है, यूट्यूब पे, यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट मैंने करा दिया सपोज। अब मैं क्या करूँगा, एसिड एंड बेस सॉल्ट की आपको टेस्ट सीरीज तो दूंगा ही, मतलब जो MCQ है उसकी PDF तो दूंगा ही, उसका लाइव टेस्ट कहाँ पर भी होगा, यूट्यूब पे। तो सभी जो बच्चे रहें, जो भी फॉरेस्टर की वंदरोगा की तैयारी कर रहे हैं वो एक्टिव रहें, राइट, ग्रुप में। तो सबसे पहले कौन कौन से टर्म को हिंदी में लिख लेना है आपको। एसिड, जब भी मैं एसिड कहूँ तो उसका हिंदी बेस है, सॉल्ट है, ठीक है। बाकी जो हिंदी माध्यम के छात्र नोट्स की चिंता मत करें, क्योंकि जो ये नोट्स दिए गए हैं जो अब रेफरेंस बुक के बनेंगे वो 1 लाइनर के फॉर्म में होंगे, यानी कि जो मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूँ वही चीज़ आप हिंदी में लिख लें, ठीक है, या जिसको हल्की भी इंग्लिश समझ में आती है तो उनके लिए ठीक है। तो एसिड क्या होता है, ब्लू को रेड में करते हैं, बेसेज रेड को ब्लू में करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर जो प्राकृतिक होते हैं वो लिटमस हो गया, टर्मरिक यानी कि हल्दी हो गई। सिंथेटिक इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, मिथिल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, ठीक है। NCERT में ये नहीं दिया गया है कि इसका चेंज किस में कलर होता है, तो वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। लिटमस एक पर्पल डाई है, अगर वो एसिड और ना बेस है, इनिशियल में होता ना लिटमस चेक करने के लिए होता है ये एसिड है या बेस है, तो लिटमस एक पर्पल डाई होती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है ये किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइकन से, ठीक है। और लाइकन कौन से बिलोंग करता है, डिवीजन थैलोफाइटा, ठीक है। ये छोटा सा आपसे पूछा जा सकता है। कोई बोलेगा लिटमस की तरह और दूसरे एग्जाम्पल दो, रेड कैबेज, टर्मरिक। कलर्ड पेटल्स, अब जो मैं ये बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया,
और जेरानियम। ठीक है, ये क्या हैं, इनके जो पेटल्स हैं वो एग्जाम्पल हैं नेचुरल इंडिकेटर के, मतलब वो अम्ल और क्षारक के बीच में, एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। ओल्फैक्टिक इंडिकेटर्स जो होते हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है जब भी हम या तो एसिड डालें या बेस डालें, ओनियन है, वेनिला है, क्लोव ऑयल है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ओके, अब मैं यहाँ पर उतना डिटेल में इसको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है। ठीक है, मेरा काम क्या है कि जो आपको नई चीज़ बतानी है वो आज मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इसको, ये पीडीएफ तो है ही, इस पीडीएफ को जिसने पहले वन दरोगा नहीं पढ़ा वो 40 मिनट का पहला वो लेक्चर देख ले, फिर ये वाला लेक्चर देख ले, आपका एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा और मेन रेफरेंस बुक है वो भी कवर हो जाएगी। ओके, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं ज़्यादा फोकस यहाँ पर देना चाहूँगा, जैसे कॉपर क्लोराइड का जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन होता है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, कॉपर क्लोराइड। और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये छोटा छोटा आपसे पूछा जा सकता है चीज़ें। ठीक है, और एक और चीज़ है, अगर आपको क्या करना है, किसी ट्यूब है, ठीक है, उसमें कोई गैस है, अगर उसको ड्राई करना है, सुखाना है, तो कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई गैस है किसी ट्यूब में, उसको सुखाना है, टू ड्राई द गैस वी हैव टू यूज़ द कैल्शियम क्लोराइड। जो छोटे छोटे पॉइंट है वो मैंने बॉक्स में डाल दिए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। और जो दूसरा है जो आपसे पूछा जा सकता है, पीएच में पी का मतलब, छोटे पी का मतलब क्या होता है, पोटेंज, और जर्मन में इसका मतलब होता है पावर। जर्मन में इसका मतलब क्या होता है, पावर। अब क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि पीएच वैल्यू 1 से लेके 14 तक होती है या 0 से लेके 14 तक, ये भी बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। तो 0 से लेके 14 तक पीएच की वैल्यू होती है। ठीक है, और कुछ ये पीएच के वैल्यू जो दी गई है वो यहाँ पर लिखी गई है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। प्योर वाटर और ब्लड, देखिए ब्लड का 7.4 होता है, पर प्योर वाटर 7.4, न्यूट्रल वाटर जिसे कहते हैं वो होता है 7। ठीक है, जनरली अगर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, देखिए ये सब जो पॉइंट हैं वो कहीं दूसरी जगह से नहीं लिए गए हैं, ये सिर्फ एनसीईआरटी से लिए गए हैं जो कि एक जेन्युइन सोर्स है। ठीक है, तो अगर कभी न्यूट्रल वाटर आता है तो उसका 7 ही होता है जनरली। ठीक है, अभी हम जो एमसीक्यू करेंगे वो आप उसको आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जनरली क्या है ये। ओके, अब कुछ कुछ फार्मूले भी आपसे पूछे जाएंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में से, जैसे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, दूसरा बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसको हम गर्म करते हैं तो H हट जाएगा इसमें, तो H हट जाएगा तो वॉशिंग सोडा बन जाता है, Na2CO3। ठीक है, .10H2O, तो ये वॉशिंग सोडा हो जाता है। वॉशिंग सोडा किस लिए होता है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ओके, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, और कॉपर सल्फेट का जो हाइड्रेशन हो गया तो उसे जो है ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ तक हमारा एनसीईआरटी है, ये ऑलरेडी फ्री में लेक्चर भी है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको गर्म करते हैं 373 केल्विन में, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल चले जाता है और इसको फाइनली प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, तो हमारा जिप्सम होता है ये, अगर इसको हम गर्म करते हैं ये होता है जिप्सम। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, इसको हम गर्म करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है, और कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। जो आपके हाथों में प्लास्टर है, बिल्डिंग है, सीमेंटेड कंक्रीट है, ये बनाने के भी काम आता है। और लास्ट में एक फैक्ट बता देता हूँ, अगर आप खाना खाते हैं और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद जो सलाइवा होता है, मुंह का थूक होता है, बिफोर मील, खाना खाने से पहले जो हमारा सलाइवा का पीएच होता है 7.4 होता है, खाना खाने के बाद सलाइवा का पीएच होता है 5.8। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे जो पहले से फॉलो नहीं किए हैं और सडनली उन्होंने ज्वाइन किया, तो उनके लिए मैंने बता दिया है। जो भी इनिशियल में मैंने सर्च बॉक्स से दिखाया था, इस पूरे चैप्टर को आप वहाँ से 40 मिनट का अच्छा लेक्चर है, ध्यान से सुनना। दूसरा एक और फ़ायदा है आपके लिए, जो टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया गया है सुपर 51 दरोगा, उसमें अपने क्वेश्चन आप बेझिझक पूछ सकते हैं। एक नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी नहीं समझ में आ रहा, उस पर्टिकुलर इस कॉपी की, ये जैसे ये नहीं आ रहा समझ में आपको, इसका स्क्रीनशॉट खींचिए,
टेलीग्राम में डालिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। ट्राई ये करना कि ग्रुप में आप सेंड करें, ओके। चलिए, अब यहाँ पर से जो एक्सप्लेनेशन होगा बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एनसीईआरटी नहीं है। अब ये वो चीज़ है, लूसेंट है, अरिहंत है, प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब यहाँ पर इंक्लूड मैं करने वाला हूँ। और जो आगे के क्वेश्चन बनेंगे यानी कि वंदरोगा में पूछे जाएंगे, इन्हीं चैप्टर से वो बनने वाले हैं। क्योंकि एसिड बेस एंड सॉल्ट चाहे कुछ भी हो, मैंने कोई भी यहाँ पर अब पॉइंट या टॉपिक यहाँ पर छोड़ा नहीं है, सब चीज़ को मैंने कवर करवाया है। तो सब चीज़ जब हमारी कवर हो जाती है तब एक ही चीज़ रहती है कि अब बस आपको रिविज़न करना पड़ता है और सब क्वेश्चन आपके यहीं से निकल कर आएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एसिड वर्ड है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी मैंने आपको लिख दिया, ठीक है। लैटिन शब्द में इसका मतलब होता है एसिडस, जिसका मतलब होता है खट्टापन, ओके। तो एसिड कोई बोलेगा कौन सी भाषा का शब्द है, तो लैटिन कहाँ से डिराइव हुआ है, लैटिन भाषा से, ओके। हमारा जो होता है चाहे लिटमस पेपर हो या मिथिल है, ठीक है, मिथिल ऑरेंज है, एसिड इसको ब्लू से किस में कन्वर्ट करता है, रेड में। अगर मिथिल, आपको लिटमस के बारे में तो पता था कि एसिड जाएगा तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट करेगा, मिथिल ऑरेंज को भी एसिड ब्लू से किस में कर देता है, मतलब रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ब्लू लिटमस को किस में करता है, रेड में, और मिथिल ऑरेंज को किस में भी कर देता है, उसको भी रेड में कर देता है। अब एसिड के भी कुछ पार्ट होते हैं, उनको भी कैटेगराइज किया जाता है। कोई कहेगा हाइड्रा एसिड क्या होता है, हिंदी में भी इसको हाइड्रा, ठीक है, अम्ल क्षार जो भी है, आपको मैंने पहले भी बता दिया था, जो ज्वाइन करने से पहले जो भी वर्ड है आप हिंदी में उसको नोट कर लें। हाइड्रा एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो HCl, HBr, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये होते हैं हाइड्रा एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। ऑक्सी एसिड जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 HNO3 नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड क्या है, CH3COH एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड H2CO3। मिनरल एसिड क्या होते हैं, HCl, H2SO4 HNO3। थोड़े से मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो जनरली पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं। और एडिबल एसिड जिसको खा भी सकते हैं वो है लैक्टिक एसिड, दही वाला, ठीक है, ओके। तो इतना समझ में आ गया है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, अब जो आएंगे वो हिंदी माध्यम के लिए या अंग्रेजी माध्यम के लिए एक फैक्ट की तरह होंगे, तो आपको इसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको रिवाइज करना है। एक बार आपके ये माइंड में चले गए तो आपके MCQ इससे सॉल्व हो जाएंगे, सिंपल सी भाषा है, ठीक है। मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करता, जो टू द पॉइंट वंदरोगा में पूछा जाएगा वही आपसे आएगा, ठीक है। यूपीएससी की मैं वीडियो इतना बना चुका हूँ कि यूपीएससी आता माइंड में कि प्रीलिम्स MCQ, ठीक है। तो यूपीएससी नहीं है, ये वंदरोगा के लिए बनाई जा रही है साइंस की, ओके। सोर, शार्पर फ्लेवर, कोको कोला जब आप पीते हो, और एक और चीज़, वंदरोगा में जितने भी हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं उन सब का सिलेक्शन होगा। बस आप मेरी वीडियो देखिए, आप मेरे नोट्स को बार बार रिवाइज़ कीजिए, और जो मैं MCQ दे रहा हूँ उनको सॉल्व कीजिए बस, ठीक है। और जिन्होंने, जो नए ग्रुप में जुड़े हैं, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, 399 रुपीज़ की है, ठीक है। तो इस पर क्या है, NCERT चैप्टर वाइज है, स्टैंडर्ड बुक है। बहुत सारे लोगों ने तो ऑलरेडी ले चुके हैं वो पहले ही, ठीक है, पहले के ही ग्रुप मेंबर्स हैं, राइट। जो नए हैं वो टेस्ट सीरीज हमारी दूसरी फॉर्म भी है, वो भी आप ले सकते हैं। नाउ साइंस को डेली लाइफ से जिसने जोड़ दिया, ठीक है, वही उसका वंदरोगा क्लियर हो जाएगा। यानी कि हमें एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या है, कोको कोला में जो खट्टापन, हल्का शार्पर फ्लेवर आता है किस वजह से होता है, ठीक है, वो होता है फॉस्फोरिक एसिड के वजह से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। इसका फॉर्मूला है H3PO4। तो फॉस्फोरिक एसिड के वजह से कोको कोला में सोर या शार्पर फ्लेवर आता है। और दूसरा, इसी एसिड के वजह से कोको कोला में जो बैक्टीरिया की ग्रोथ या मोल्ड्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है ना, ख़राब भी तो हो सकता है कोको कोला। तो याद रखना हमेशा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, कोको कोला में खट्टेपन किस वजह से होता है, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर लेमन जूस में सोडा मिल जाएगा, ठीक है, अगर लेमन जूस में जो सोडा मिल जाएगा तो छोटे छोटे बुलबुले होते हैं
वजह से प्रोड्यूस होते हैं, CO2 गैस की वजह से। वैसे कोको कोला में भी है या दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी है, ठीक है। एसिड रिलीज करता है ब्राउन फ्लूम्स, ठीक है। नाइट्रेट में NO2 के, सल्फाइड में H2S, SO2 में सल्फाइड के, ठीक है। एसिड रिलीज ब्राउन फ्लूम्स ऑफ NO2, नाइट्राइट, सल्फाइड और सल्फाइड के, ओके। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दिया कि जो जितने अलग अलग जो एसिड होते हैं वो अलग अलग फ्यूम्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं, पर आपका मेन कोको कोला वाला था। अब हमारे जो डेली की जो चीज़ें होती हैं, खाने वाली चीज़ें होती हैं, उसमें कौन कौन से एसिड या बेस प्रेजेंट रहते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। चाय आप डेली पीते होंगे, तो अब से रिवीजन करने के लिए क्या कहें, अगर आपकी माताजी कोई भी बनाता है चाय, तो बोलेंगे चाय में क्या है, मैलिक एसिड है, ठीक है। चाय में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड। हिंदी में भी इसको मैलिक एसिड ही बोलते हैं। तो चाय में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। आप जो गेहूं खाते हैं, व्हीट खाते हैं, उसमें कौन सा एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे रटने में लगे रहते हैं, अगर डेली आप रिवाइज करोगे तो चाय वाला तो कभी नहीं भूलने वाले। एंड जो चींटी है, नेटल लीव्स हैं, उसमें कौन सी एसिड होते हैं, मीथेनॉइक, और मीथेनॉइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड कहते हैं। टमाटर में, स्पिनिच में, पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमारिन ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होता है, ये तो टी से ही पता चल रहा है। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो खट्टे चीज़ें होती हैं उसमें विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कभी कभी आप अलग अलग बुक में ये भी पढ़ेंगे कि किसी दो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एसिड भी हैं, तो वो भी सही रहेगा, या सेम एसिड हैं वो भी सही रहेगा। बट जो यहाँ पर डिफरेंस था, जो भी आपसे पूछा जा सकता है, मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दी है कि चाय में मैलिक, व्हीट में ग्लूटामिक, आंट में मिथेनॉइक या फॉर्मिक। मिथेनॉइक को फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ये चीज़ याद रखना। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड। अब हमारा एक होता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जनरली देखो यार, बॉम्ब ब्लास्ट के लिए, TNT एक्सप्लोजिव, ठीक है, बम फटना, डाइज है, और फोटोग्राफी, इन सब के लिए यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड बैटरीज में, नाम से लग रहा है H2SO4, और सल्फ्यूरिक एसिड बैटरीज में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, और H2SO4 भी एक्सप्लोजिव बनाने के काम आता है, ओके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड PVC जो पाइप्स होते हैं, लेदर, ये सब बनाने के काम आता है। बेंजोइक एसिड, अगर आपको खाने का भोजन प्रिजर्व करना है, उसको बचाना है। और दूसरा फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड खाने की चीज़ों को बचाने के काम आता है, मतलब वो जल्दी ख़राब ना हो जाए, तो बेंजोइक और फॉर्मिक। तो आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट टाइम बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये भी होता है कि फ़र्स्ट टाइम मुझे यार याद नहीं हो रहा, बट आप इसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ये पक्का याद होगा। तो HNO3 फोटोग्राफी, एक्सप्लोसिव, TNT, H2SO4 बैटरीज, HCl, PVC, इस तरह करके बार बार डेली के बेसिस पर रिवीजन करें। कोई बड़ा टास्क नहीं है, सिर्फ साइंस आ रही है, ये खुशी मना लो, ठीक है। नहीं तो अगर कोई भी एग्ज़ाम देख लो पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, अलग अलग एक ही चीज़ नहीं पूछी जाती, तो वंदरों का आपके लिए इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अभी कि आपसे सिर्फ साइंस से पूछी जा रही है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जो एंट और नेटल में होता है, उस इंसेक्टिसाइड और रबड़ के फॉर्मेशन में भी उसको काम करते हैं, ठीक है। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, बार बार हम कहते हैं सिट्रिक एसिड किस में होता है, सिट्रिक एसिड जितने भी खट्टे फल हैं उसमें होता है। तो सिट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है C6H8O7। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है C6H8O7। ये हमेशा याद रखना, व्हाट इज़ द फॉर्मूला, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला फॉर सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H8O7, ठीक है। किस काम आता है, फूड स्टफ़, उसको प्रिजर्व करने के लिए, कोई खाने का सामान है उसको प्रिजर्व करने के लिए, वॉशिंग मेटल्स, मेटल्स को धोने के लिए, कपड़ों के लिए। ऑक्जेलिक एसिड होता है वो फोटोग्राफी है। प्रिंटिंग क्लोथ्स, अगर आपने कपड़े पहने हैं उस पर बहुत ज़्यादा कलर करना है तो उसको प्रिंट करने में काम आएगा। दूसरा, और कपड़ों में आपकी इंक लगी है उसको भी हटाने में काम आएगा। तो ये चीज़ याद रखना, कपड़ों में अगर रंग करना हो, कपड़ों में अगर प्रिंटिंग करनी हो, या कपड़ों में रंग लग जाए उसको हटाना हो, तो फिर भी हमारा एक ही एसिड आता है सर्वशक्तिमान, वो है ऑक्जेलिक एसिड। फिर आता है आपका एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो ये था आपका पार्ट 1 ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें वैसे ये पूरा 50 मिनट का लेक्चर है, इसको हम ब्रेक करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं। अगर आपको पूरी क्लासेस लेनी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं,
51348991। अगला पार्ट के लिए आप वेट कर सकते हैं, अगले ही दिन आपको नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 भी इसी चैप्टर का मिल जाएगा, राइट। थैंक यू।